ओम शांति। आज 3 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया खेल है। ये अनादि बना हुआ खेल है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से मिल नहीं सकता। ये भी कुदरत है। ये भी कुदरत है। ये भी ऑटोमेटिक है। किसी ने बनाया नहीं। मतलब ये बड़ी वंडरफुल बात है कि यहां आकर सबकी बुद्धि अटक जाती है कि किसी ने बनाया नहीं, फिर ये कैसे हो गया। हर एक आत्मा ने अपना पार्ट लिखा। क्यों ऐसा पार्ट लिखा? क्यों इतना गंदा पार्ट अपना लिखा? पहली बार जब पार्ट लिखा होगा यहां मरते हैं सारे। कभी तो पहले तो पहली बार क्यों ऐसा पार्ट लिखा उसने? अज्ञानता क्यों? अज्ञानता क्या है इसमें? अपनी ये नहीं पता ना, मैं कौन हूँ, परमात्मा पहले नहीं पता था, तो हम जो भी करते आए अज्ञानता। पर अब तो सिखा रहे हैं बाबा। नहीं, पहली बार यदि मान लो सतयुग में आए, तब तो अच्छा। अब कोई सतयुग में आए, बाकी सतयुग में क्यों नहीं आए? उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। कब ज्ञान नहीं हुआ? बात तो सारी यहाँ आती है। मतलब देखो भाई, बात सारी यहाँ है कि आखिर सतयुग में पहली बार तो कोई आया होगा ना। जब पहली बार आत्मा बनी होगी, यहाँ सबकी सुई अटकी हुई है। आत्मा हमेशा थी। अच्छा, एनर्जी है, उसके अंदर 5000 साल का पार्ट लिखा गया है। हमारी आदतें हैं। मतलब ये चीजें जो है ना, क्या है, ये शब्द जो कुदरत है ना, ये शब्द है सबसे बड़ा मेन, जिसको कुछ लोग जो है कहते हैं कि तुम कुदरत कह देते हो, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेटिक, क्योंकि कुदरत शब्द का मतलब है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो हाँ, स्वयंभू। तो स्वयंभू आत्मा ने देखो कितना कितना कॉम्प्लेक्स ये ड्रामा है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ये ड्रामा है कि उधर से आत्मा शरीर छोड़ेगी, गर्भ पहले से तैयार होना है, आपने इधर से जाना है, उधर से गाड़ी ने आना है, एक्सीडेंट करना है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, पता ही नहीं लगना। एक्यूरेट टाइम पर। स्पीड कम नहीं हो सकती, स्पीड फास्ट नहीं हो सकती, एक्यूरेट प्लेस पर है जी। मतलब मैंने बोला, मतलब कहने का है कि हमें समझना है कि कहीं भी कुछ भी, मतलब कोई कहीं जा रहा है, आ रहा है, कहीं कोई खुशी का समाचार मिल रहा है, वो बड़ा उदास दुखी जा रहा है, उधर से गुड न्यूज मिल रही है, सोचा भी नहीं था कि ये समाचार मेरे को मिल जाएगा, या वहां कोई लॉटरी मिल जाएगी मेरे को, मतलब कुछ नहीं पता, और सब कुछ एक्यूरेट है। उसके भी पार्ट में लिखा हुआ है, उसके भी पार्ट में लिखा हुआ है, जो भी है। इस पार्ट को बनाया मैंने, कोई एक्शन ऐसा
अब इस पार्ट को एक्सीडेंट करने वाले ने अपना पार्ट लिखा, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका पार्ट अपने आप लिखा गया। वो गाड़ी कब बनी थी, कैसे टूटी, कैसे उसकी ब्रेक फेल हुई, किसका क्या हुआ, ये सारा का सारा प्रोसेस। जैसे अभी ये पुल टूटा, हाँ, कोई अचानक ना, अब उस समय वो टूटना था, अब कहां से वो लूज हो रहा था या कहां से वो घिस रहा था, कहां उसके ऊपर वेट ज्यादा हो गया, हाँ जी, जो भी गुजरात में कुछ भी, मतलब जो भी हुआ वो पहले से प्रोसेस चल रहा था ना। एक्यूरेट टाइम पर हर 5000 साल बाद वो पुल टूटता है। और जिन जिन आत्माओं को बचना है, जाना है, वो सब भी होना है। उसमें भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे, वो है उस जगह पे थे जो जगह गिरी हुई है, सारा पुल ही गिर गया। नहीं, उस टाइम पुल तो सारा ही गिर गया। अच्छा, फिर बच्चे पुल जो बचे है ना, उस टाइम जो तैराक थे वो फटाफट दौड़कर जितनों को पकड़ कर एक बच्चे एक का दिखाया कि उसने 50 लोगों की जान बचाई। मतलब 50 की तो जान उसने बचाई अकेले ने, मतलब पकड़ पकड़ करके उनको किनारे पर लाया, क्योंकि तैरना जानता था और पकड़ पकड़ कर ले आया। ये भी तो भाग्य की बात है ना, जिनको बचना था और वो वहां खड़ा था, उनको जीवन बचाना था। 1 सेकंड का सारा खेल है। तो मतलब जिनको बचना था बचे, लगभग 500 के करीब बता रहे हैं कि उस टाइम पर उस पुल के ऊपर थे। अब हाँ, 150 तो गए हैं। मतलब जो मतलब जो तैर सकते थे, जो तैरने वालों के हाथ में आ गए, वो बच गए। बच्चे, लेडीज जो तैरना बिल्कुल नहीं जानते थे, वो बूढ़े जो बड़ी एज के थे, वो जो है ना ज्यादा गए। मतलब कहने का मतलब कुदरत, कुदरत वाली बात को हमें समझना है कि हर चीज इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है। और ये ड्रामा 5000 साल का अनादि बना हुआ है। और कुदरत शब्द लगाने से ही हम इससे अपने आप को सेव कर सकते हैं, नहीं तो प्रश्नों का कोई उत्तर दे नहीं सकते। मतलब पहली बार कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही प्रश्न बहुत ज्यादा घर करता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बना बनाया कैसे, कभी तो पहली बार हुआ होगा। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल, जल अमृत भी कहा जाता है, ज्ञान अमृत से सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बनते हो। एक शब्द हो गया ज्ञान अमृत, दूसरा शब्द हो गया ज्ञान गंगा। ज्ञान को उन्होंने कॉमन करके मैथमेटिकली हटा दिया, बोले तो कॉमन है, तो कह दिया गंगा तेरा पानी, इसमें तो कोई शक नहीं है, पानी कहो या अमृत कहो, परंतु उसे अमृत समझ लेना ये अज्ञानता। ज्ञान गंगा में जो पानी है, जो अमृत है, उससे अमर होंगे ना। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दे दिया। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, पानी नहीं। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है, जो और किसी के पास नहीं है, जो एक बाप के पास ही है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं
कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो या कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या है, उसमें छोटी विद्या मिलती है, तो सब पाठशालाएं पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। कोई बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और छोटा है तो पाठशाला है, तो कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते, उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना, कुछ तो सामने हो, ठीक है। और बाबा कहते याद क्या है? बड़ी सहज है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, क्योंकि हमें दिखाई देता है, उसको हम याद कर लेंगे। उसके गुण भी दिखाई देते हैं, उसके कर्तव्य भी दिखाई देते हैं, उसका सब कुछ दिखाई देता है। अब रूहानी याद में मेहनत है। तो दुनिया वालों ने क्या किया? सहज कर दिया। बोले जी बाबा का चित्र लगाओ, ये शिव बाबा को याद करो। इसमें कोई शक नहीं, उस चित्र को देखकर बाबा याद आएगा, परंतु बाबा तो भक्ति मार्ग वाला हो गया ना, बाबा तो भक्ति मार्ग वाला हो गया। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई रूप दिखाई नहीं देता, विचित्र है। वे खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं, सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। है बहुत सहज, है बहुत सहज। सिर्फ बाबा को याद करना, सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगे, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ ने कहा गंगा लाई, विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की तो बात नहीं, पानी विश्वनाथ ने लाई कि भागीरथ ने लाई? फिर विश्वनाथ का नाम क्यों लिख दिया? गंगा भागीरथ ने प्रार्थना की, तपस्या की, उतारने के लिए तैयार हो गई, परंतु वो धरती पर उतर नहीं सकती थी। उतरे तो सारी धरती बेचारी हलचल में आ जाएगी, उसका वेग बहुत। फिर शंकर जी ने कहा ठीक है, कौन रोक सकते? बोले शंकर जी मुझे रोक सकते हैं मेरे वेग को। तो फिर शंकर ने तांडव नृत्य किया, ऊपर से गंगा कूदी, नीचे जाने से पहले उसने जटा में उसको बांध ली। बुद्धू बनाते ऐसे है, मतलब जिसकी कोई लिबत ही ना हो।
और फिर गंगा वो औरत थी, पानी था, कोई ये पानी नहीं का पता, टब था या नहीं पता। ये नहीं पता, दिखा दिया औरत का ही। दिखा दी औरत, फिर मुंह बांध दिया, बाकी सारी तो जटाओं में समा गई और एक मुंह निकाल दिया, बोले ठीक है ये पानी आ रहा है। थोड़ी सी मुंह से अब वो पानी जो है भागीरथ के लेके चला जिधर उसको लेके जाना था। वास्तव में दोनों के लिए आता है, भागीरथ के लिए भी आता है, विश्वनाथ के लिए भी आता है, क्योंकि विश्वनाथ वो शिव को समझते हैं और वो शिव और शंकर में अंतर नहीं समझते। शिवलिंग भी वहां रखे हैं, शंकर भी वहां रखे। शिवलिंग बहुत मंदिर है वहां शिव के। अभी बनारस को बहुत अच्छा बना दिया है, जाके देखें कि भी वहां क्या बड़ा है। बनारस, वाराणसी, काशी एक ही बात है। तो मतलब अब उसको मोदी ने बहुत अच्छा साफ सुथरा बना, साफ सुथरा काफी अच्छा बना दिया है, गंदगी थी। ठीक है नी। तो काफी खुला चौड़ा सफाई काफी कर दी है हाँ, और मंदिरों को निकाला है, जो मंदिर दबे हुए थे उनका जीर्णोद्धार चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो एक विश्व क्या है व्यापी मंदिर है, नहीं एक मस्जिद बनाई हुई है ना, उसको उसमें जो है ना वो केस चल रहा है कोर्ट में। वहां शिवलिंग था पहले वहाँ पे अयोध्या में नहीं, बनारस में, बनारस में। वो उनकी मस्जिद में से ही शिवलिंग निकला है। पहले वो शिव का मंदिर था, क्योंकि बाहर वहां पर बैल नंदी बैठा हुआ है, तो नंदी का मुंह उधर ही है। तो ये मुसलमान आए, उन्होंने मंदिर को मस्जिद बना दिया। तो बना दिया तो अब वो कहते जी हाँ हमारा मंदिर है तो इसको दोबारा मंदिर बनाया जाए, जैसे राम मंदिर का चक्कर, ऐसे वो भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो कहने का मतलब कि विश्वनाथ गंगा लाई, अब पानी के गंगा तो की तो बात नहीं है, ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लाई हैं। अब उन विचारों को ये पता नहीं है कि किसके लिए लड़ाई कर रहे हो, परंतु ये लड़ाई तो होनी है, खून की नदियां तो बहनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ना, वरना कैसे कैसे खून की नदियां बहे। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर होगा, उनको जरूर ज्ञान देने वाला कौन होगा, ज्ञान का सागर होगा। तो ज्ञान गंगाओं को ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर की क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ये ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो, तो ज्ञान सागर को याद करो। तो जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वे अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, अब हमको फिर सबको ज्ञान देकर अमृत देना। हम सबको जाकर क्या करना है, ज्ञान, सबको ज्ञान देकर सजाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर अंजलि लेते कोई लोटा भर, आपने तो ज्ञान अमृत देना है, अब किसकी मर्जी है वो अंजलि भरे, लोटा भरे। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं, तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है। वो हर काम में गंगा जल यूज करेंगे और तुम क्या करोगे, हर काम करने से पहले इस गंगा ज्ञान से ही काम करोगे। प्रीत का मतलब ही है ज्ञान को प्रयोग करोगे। ज्ञान से प्रीत है तो क्या करेंगे, ज्ञान से प्रीत है तो ज्ञान को यूज करेंगे हर काम में, हर बात में, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को भी तुम जान गए हो। यह कौन समझाते हैं,
परम पिता परम आत्मा। कब? स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। परम पिता परमात्मा के बिगर ये बेहद का वर्षा मिल ना सके। परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर। तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहां भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, यहां भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुमने कोई आत्मा देखी थोड़ा है, हमने कोई आत्मा देखी नहीं। हमने स्वीकार किया है कि हम आत्मा हैं और वो इतनी सूक्ष्म है जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते। जैसे गुलाब का फूल है वो तो देखा है पर खुशबू उसकी दिखाई नहीं देती। खुशबू बेशक दिखाई नहीं देती, परंतु हम इन कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसको अनुभव कर सकते हैं, परंतु आत्मा को हम किसी भी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। परंतु अनुभव करते तो हैं, आत्मा को अनुभव करते तो हैं। ज्ञान के द्वारा होती है ना, ज्ञान के द्वारा भी होती है। फिर ये शरीर गति कर रहा है, चल रहा है, ये जो ये सभी मानते हैं ना कि ये शरीर तभी वर्क कर रहा है, आंखें तब देख रही हैं, कान तभी सुन रहे हैं, मुख तभी बोल रहा है, सारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां का एक्ट ही तभी चलता है जब आत्मा है। और जब आत्मा नहीं है तो उसको हम किसी भी ज्ञान कोई भी ज्ञान इंद्रिय कर्म नहीं कर सकते। जब भी शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है तो कुछ न कुछ तो इसमें से गया, जो गया है उसी को स्वीकार किया है कि हम आत्मा है। हम ना इन आंखों से देख नहीं सकते, परंतु उसके बिना ये आंखें काम नहीं कर सकती। नाक उसे स्मेल नहीं कर सकता, परंतु उसके बिना ये सांस नहीं ले सकता। मुख उसे टेस्ट नहीं कर सकता, उसके बारे में बता नहीं सकता, परंतु ये काम उसके बिना नहीं कर सकता। कान सुन नहीं सकते, एक एक अंग उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। ये भी मतलब अभिव्यक्ति में आना चाहिए ताकि उनको निश्चय क्यों आत्मा, क्योंकि लोगों का आत्मा है ही नहीं, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब उसके बिना वही है जिसके आधार पर ये शरीर वर्क कर रहा है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है ये किसी को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना अलग अलग है। एक ना मिले दूसरे से, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते,
एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकता। अब दो हीरो हों, दोनों एक जैसा रोल करें, वो कैसा ड्रामा हो, कैसा नाटक बनेगा, बन नहीं सकता। समझ में आएगा ये है तो ये है ये है, दोनों एक जैसा रोल कर रहे हैं। हैं हर एक का ड्रामा में रोल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। शरीर भिन्न भिन्न है। ये अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वन खाना चाहिए। आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूं। एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूं। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते। साक्षी होकर सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों का सुख का वर्षा फिर से ले रहे, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की। आधा कल्प हमने क्या किया है? भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर 1 भक्त पुजारी तुम ठहरे। नंबर 1 भगत आप हो। क्यों? सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले आए। ये उनको कहा जा रहा है, हमको नहीं कहा जा रहा। जो सामने बैठे थे। हम तो इतनी लेट आए हैं, हम कैसे नंबर 1 भगत हो सकते? नंबर 1 भगत हम होते तो वहां होते, उस टाइम पर मजा लेते, फिर अब तक शरीर छोड़ के जन्म ले चुके होते। नहीं? चलो, ये भी अच्छा है जो हमें दुरुस्त है, पकड़ लिया। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल देवी धर्म में जाए, इसलिए पढ़ रहे। हम भी देवी देवता बने। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है, सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। मनुष्य गुरु कब होता नहीं। हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है, तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब से बच्चा बना है। बना कैसे? ऐसे तो ना बन गया है। कर्मों का हिसाब किताब है। चाहे वो सुख देने आया है, चाहे दुख देने आया है, चाहे सेवा लेने आया है, चाहे सेवा करने आया है, कुछ भी करने आया है, वो उसका हिसाब किताब। मर गया तो बस
एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा हुआ। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं। कितने हैं, कितना समझाओ फिर कहते नहीं। वीडियो देखते नहीं, वीडियो देख लेते हैं ना फिर उनको समझ में आ जाता है। जो वीडियो को ध्यान से देखते नहीं, कई तो ऐसे ढीठ हैं, देख लिया है, वीडियो देख लिए, समझ लिए, 65-70 साल के हो गए, उसके बाद भी हमारा एक एक वो चला नहीं भूल पा रहे। दुखी हैं, सवेरे उठते हैं रोते हैं, दोपहर को रोते हैं, रात को। इतनी सी बात उनको क्यों समझ में नहीं आ रही? उनको दुखी होना है, उनका रोल है दुखी होने का, इसलिए उनको हाँ अकाउंट है, कुछ समझ अब मेरा इतना साल अकाउंट था ना, मैं दुखी नहीं हूँ। अब जाके मेरे को समझ आई है। कहाँ 12 साल, कहाँ 32 साल, 16 साल का हम लोग इतना। बिल्कुल तो सच है। जो भी है, जितना जितना समय जिसको दुख, ज्ञान में आने के बाद भी जाके दुख उठाना है। चलो ज्ञान में आके कोई समझ आ जाए तो वो तो कहेंगे भी थोड़ा साक्षी हो खेल देखना है, साक्षी हो जाए तो खेल देख सकते कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता धर्म के थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते, पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। बाबा ने भी बहुत गुरु किए थे, बाबा ने भी बहुत गुरु किए थे, परंतु उनको कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं, समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किसी न किसी प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। हे परम पिता परमात्मा, पर तू परमात्मा को जानते नहीं। कह रहे हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, पर तू परमात्मा को जानते नहीं कि वो कौन है। सिर्फ इतना समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते, ये बात वो सब जानते हैं। चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ के हों, नाम उन्होंने उसका कुछ भी रखा हो, सत्यलोक रखा हो, शांति धाम रखा हो, ब्रह्मलोक रखा हो, निर्वाण धाम रखा हो, नाम उन्होंने कुछ भी रखा हो, परंतु वो समझते हैं वो वहां रहता है। अब ये तो उन विचारों को पता नहीं कि वो कितना बड़ा है, ये तो हमें भी पता नहीं था। ये तो अब हमें समझ में आया कि कितना बड़ा परम धाम है, जहाँ सारी आत्माएं एक साथ रह सकती हैं और साइज में कोई फर्क नहीं। पर तो हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको 84 जन्म लेने हैं, वहां सुख है,
वहां ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते, बाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, ये भूल, ये भूल, ये है भूल। भक्ति में मुंझारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जाप तप तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग है, सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश, सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूं, करण करावनहार हूं, परंतु मैं भी ड्रामा के वश, मैं भी ड्रामा के वश। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। ध्यान दिया, एक ही टाइम है और एक ही शरीर। एक टाइम, दूसरा टाइम नहीं हो सकता। एक शरीर दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता। तो पीयू की वाणी किसने चलाई थी? पीयू की वाणी, पीयू की मुरली किसने चलाई थी? थी तो सही ना, शरीर का आधार लिया ना, इसके तन में तो नहीं आए ना, ब्रह्मा बाबा के, इसको सामने बिठाया ना। और शिव बाबा पीयू के तन में आए। प्रेम बहन थी, जानकी दादी की सिस्टर्स थी, रिश्ते में रिलेशन में, प्रेम उसका नाम था। और संदेश आया कि पीयू आएगा, जो हमारा पीयू है ना बाप, पीयू आएगा, वो आके सारे राज खोलेगा। उस समय बाबा और मम्मा को बिठा के राज खोले। इससे पहले बाबा को डाउट था, उसको समझ में नहीं आता था कि ये मैं ज्ञान सुनाता हूं या मेरे अंदर कोई आकर ज्ञान सुनाता है, ये मेरे कारण है या कोई और है, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। उसने देखा कि मैं कश्मीर चला गया हूं, उसके बाद भी भाई बहन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं नहीं हूं, संख्या बढ़ रही है। सिर्फ वहां से मतलब 2-3 पेज 4 पेज जो भी है लिख करके भेज देते थे, किसी के भी नाम से, जिसके नाम से भेजा वो पढ़ के सुनाएगी। और सारे दीवाने थे एकदम, ऐसे अपने आप लिख लेते थे। बाबा लिख कर भेजते थे, बाबा शिव बाबा आकर उसमें प्रवेश करते तो लिखवाते थे और वो लिख करके भेज देते थे। उसमें किसी न किसी कुमारी का बहन का नाम होता था, तो फिर वही बहन पढ़ के सुनाती थी, उसके नाम से पत्र आया, उसके नाम से पत्र आया, तो वो सुनाते थे। तो कहने का मतलब पूरा अब कितना भर गया है, मतलब 15-20 दिन के लिए गए थे तो 2-3 महीने वहां लगा दिए। और यहाँ बोले मैं तब आऊंगा जब पूरा खाल भर जाएगा पूरा, हाँ मतलब भर ही गया। तो उसके बाद आए। अब ये डाउट था कि ये है क्या। तो उसके बाद जब पीयू की वाणी चली तो उसमें मम्मा ने भी डाउट किया, तो जो पीयू थी उसने डांट लगाई मम्मा को भी, तुम्हें विश्वास नहीं है, मतलब वो सिर्फ बाहर थी, मतलब कोई आ रहा है तो जो उसकी ब्राह्मणी थी वो ब्राह्मणी अंदर थी और वो थी, और वो बाहर से आ रही थी, और उसके मन में जो था वो संकल्प चल रहा था। तो पीयू ने उस वाणी को उसको भी कैच किया। फिर उस प्रेम बहन को जो है क्या हो गया कि अहंकार हो गया। उसके जितने दिन आए उतने दिन तो उसके नए नए कपड़े, खाना, व्यवस्था सारी विशेष होती थी कि वो ब्राह्मणी ही करेगी जो उसकी। अब उसके बाद तो आना बंद हो गया, जो 10-15 दिन का खेल चला था, चली थी, हाँ। तो उसके बाद जो है विशेष बात बताई थी। अब वो है तो नहीं,
अब जो मुरलिया है वो आज तो अवेलेबल नहीं है पीयू की वाणी, तो पीयू की वाणी चली थी, जिसमें आकर ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय हुआ कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, वो मेरे द्वारा आकर इस सारे संसार को पावन बनाने का कार्य कर रहा है। और जो सारे भाई बहन थे उनको भी निश्चय हुआ कि ये अलग है। उससे पहले सारे भाई बहन भी बाबा को ही समझते थे कि यही कृष्ण है, यही भगवान है, ये सब कुछ है। उनको भी नहीं पता था कि बाबा अलग है, ये अलग है। और पीयू की वाणी के बाद ये राज खुले और फिर जो है ना पता लगा कि ये भी पुरुषार्थी, ये भी पुरुषार्थी है। नहीं, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा प्रेम बहन के थ्रू, क्योंकि अलग हो तो राज खोले। इसके मुंह से बोले तो ये समझेंगे यही बोल रहा है, प्रेम बहन के उसमें आए ना, यही बोल रहा है, यही भगवान है, रिलेशन में थे। यही सब कुछ है। तो मतलब उस राज को खोलने के लिए ये पीयू की वाणी चली थी, ताकि सारे भाई बहनों को ये तब निश्चय हुआ कि ये भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, हम सबको पढ़ाने वाला वो सर्वोच्च परम पिता परम आत्मा। मतलब ये भी, मतलब मैं क्वेश्चन इसीलिए किया कि पीयू की वाणी में तो बाबा दूसरे के तन का आधार लिया ना, फिर दादी के तन में भी आया ना, तो परमात्मा कहते मैं किसी के भी तन का आधार ले सकता हूँ यदि मेरे पाठ में उस आत्मा के तन का आधार लेना है, किसी आत्मा का उद्धार करना है। और कई बार बाबा दादी ब्रिजेंद्रा के तन में भी आए, ठीक है, और भी दादियों के तन में आए। ऐसा नहीं है, मतलब बाकी मुरली जो चलाई, जो ज्ञान जो दिया, वो ब्रह्मा बाबा के तन से ही दिया। मेन इसका वो आधार जरूर बने ज्ञान देने के लिए, सदैव दादा के तन में आएगा, सदैव इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। अभी देखिए उनके तन में आए, उसको कोई पद नहीं मिला, वो ज्ञान को ही छोड़कर चलेगी। उसके बाद ढूंढने की खूब कोशिश की, पता नहीं कहाँ गई। हाँ, मतलब उसको ढूंढने की भी कोशिश की, आज तक पता नहीं वो कहाँ गई, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं पता लगा। सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे। जैसे इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, शिवलिंग भी वहां पर रखा हुआ है, और शिवलिंग का भी चित्र है, और आदि देव आदि देवी भी है, आदि देव आदि देवी भी हैं। बच्चे और आदि देव को काला दिखाया है, हाँ, क्योंकि वो पवित्र थी, वो पतित था। मतलब विशेष एक ही काला रखा है वहां पर, बाकी सारे संगमरमर गोरे व्हाइट संगमरमर के बनाए, वो एक ही काला वहां पर रखा है। अब पता तो नहीं ना उनको, वो तो नहीं मानते ना, जिन्होंने बनाया उनको तो पता नहीं है। अब उनको जो समझ में आया बना दिया, तो उनको ये ज्ञान नहीं पता। मतलब ये वंडरफुल बात है ना कि वो जैन धर्म वालों ने बनाया, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, और ये सारे जो चित्र दिखाए ऊपर, क्योंकि जैन धर्म भी देवी देवताओं को मानता है, ठीक नहीं, तीर्थंकर वो, परंतु वो अपने तरीके से मानते हैं। चित्र तो वही बनाए हैं, वही शंकर, वही ब्रह्मा, वही ब्राह्मणों ने बनाया जैन धर्म में, जो कहे जानकी दादी बोलती कि दिलवाड़ा मंदिर में बनाएगी, तो मैंने बनाया दिलवाड़ा मंदिर। चलो उसने बनाया, मतलब कहने वाला कोई तो होगा ही। हाँ। मतलब कहने का है कि वो हमारे ही देवकुल की आत्माएं थी उसमें, उन्होंने ही बनाया है। मतलब बनाया चाहे किसने भी हो, बात सारी ये है समझने वाली कि उस समय तो उनको ये मालूम नहीं था। अब जितने भी मंदिर बनवाए गए, अब जैन धर्म में भी तो जो गए होंगे तो भाई बीके ही गए होंगे ना, ठीक है। और सभी धर्मों में, जब क्रिश्चियन में गए, मुस्लिम में गए, इस्लाम में गए, सभी धर्मों में बीके गए हुए हैं, तो वो अपने अपने पाठ अनुसार वहां गए होंगे। उन्होंने अपना जो काम करना होगा किया होगा, हर एक ने अपने अपने प्रकार से बनाने हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ
बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो। वे हैं जड़ चित्र, वो सारे क्या है, जड़ चित्र। यहां तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवताएं बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया, पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला ये है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, पहली बार तो ना मिले, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं, अनगिनत बार मिले हैं, मिल रहे हैं, मिलेंगे, अनेक बार मिलेंगे, अनगिनत बार मिलेंगे। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल है ना, आएंगे, आते तो बहुत है। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं तो गोया हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो गए। शिव बाबा है दादा, शिव बाबा है दादा। उनको मुख्य बालक एक है, ये लाइन नोट करने वाले। मुख्य बालक एक है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। एक को बहुश्यामी, एक था बहुत सारे हो गए। यहां से अब बात बिगड़ जाएगी। भक्ति मार्ग वाले यहीं से ही एक से एक था, उससे बहुत सारे बनाए, उन्होंने लिख दिया ना, तो ये बात यहां से भक्ति मार्ग में जाएगी। एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। अब पैदा होते हैं तो कैसे तो पैदा होंगे ना, तो उन्होंने फिर ब्रह्म को बना दिया, ब्रह्माणी को बना दिया कि ब्राह्मणी थी और उससे बच्चे पैदा कर दिए, या सरस्वती को वहां खड़ा कर दिए। अब वो करें क्या? तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब जो क्रिश्चियन थ्योरी के अंदर भी कि एक बच्चा अच्छा पैदा हो गया, एक बच्चा शैतान पैदा हो गया, थी तो एक ही, एडम एक था, ईव एक थी। अब एक बच्चा अच्छा पैदा हो गया, एक गंदा पैदा हो गया, जिससे समाज चला। अब वो सारे बच्चे तो आदम और ईव के हैं, और आदम और ईव के बच्चे सारे आपस में भाई बहन हुए, क्या हुए, कैसे उनके फिर आगे खेल चला, कुछ नहीं कर सकते। यही मनु स्मृति के अंदर। हाँ, मतलब कहने का है कि उन्होंने भी ईव कुमारी को ही दिखाया, उन्होंने भी ईव को एडम से ही पैदा किया। ये भी वंडरफुल बात है, तो ये भी मतलब समझने वाली बात है कि ईव को पैदा भी एडम से किया। पहले तो सिर्फ एडम को ही बनाया। कितना मतलब सिमिलरिटी है बाबा के ज्ञान में और उधर में, परंतु उन विचार, हाँ, उन्होंने स्थूल दिखा दिया। एडम बनाया, बोला ये अकेला क्या करेगा, चलो इसको इसको जो है ना कोई साथी दिया जाए। अब साथी देने के लिए उसकी बाईं पसली निकाल करके जो है ना ईव बना दी। बोले ये भी पसली निकाल के ईव बना दी, और निकाली बाईं पसली, इसलिए उसको बाईं तरफ बिठाते हैं। मतलब लेडीज को किसी भी कार्यक्रम में, हाँ, उसको बाईं तरफ। मतलब ये कहानी देखो कहाँ 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 से जुड़ती मिलती चलती आ रही है। मतलब ये इस्लामिक थ्योरी ये है। मतलब इब्राहिम ने जो लिखा वो ये लिखा कि पसली से, बाईं पसली से
ईव को बनाया, उसको लिटाया, उसकी बाईं पसली निकाली और उससे जो है ना ईव बना दी। अब दोनों जो है ना आनंद से रहते थे। और बाद में वो सार्पेंट मिला, उनको एक फल के लिए मना किया कि ये फल नहीं खाना। उस सार्पेंट ने कहा इस फल को खाओ, तो उन्होंने उस फल को खाया। मतलब शैतानी विचार जागृत करने के लिए शैतान को दिखाया कि वो आया और उसने उनको शैतानी विचार जागृत किया। मतलब कहानी को कहीं ना कहीं से बनाया, क्योंकि वो सोच नहीं सकते थे कि संकल्प से भी परमात्मा रचना रच सकते हैं। और ये भी कुरान के अंदर लिखा गया, खुदा ने कुन कहा चित्र बनाया, कुन कहा, कुन का मतलब है हो जा, और वो बन गया। उसने चित्र बनाया, उसको कहा हो जा, वो बन गया। मतलब संकल्प, हो जा का मतलब संकल्प करना, चित्र बनाना और संकल्प करना, और वो बन गया। हाँ, होगा, मतलब हमें संस्कृत में भाव कहेंगे, वो कुन कहेंगे। तो कुन मतलब उन्होंने भी संकल्प किया और उसने सारे बनाए। तो अब उनके अंदर इसीलिए इस्लाम जो मुस्लिम जो है, जो कट्टर हैं, वैसे तो मुस्लिम आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, और जो कट्टर हैं वो चित्र नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं कि यदि हमने चित्र बनाया और उसको हमने सजीव नहीं किया तो वो अजाब हो गया, उसको दुख मिला उसको, तो वो दुख देने के निमित्त बन गए हम। चित्र बनाओ तो उसमें प्राण डाल सको, और ये काम खुदा का है, हम वो कार्य नहीं कर सकते। जो खुदा का कार्य है वो हम नहीं करेंगे। हमारे साथ जितने भी मुसलमान थे वो ड्राइंग नहीं लेते थे। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि ड्राइंग क्यों नहीं लेते। अब समझ में आया कि वो क्यों ड्राइंग नहीं लेते थे, क्योंकि कहते हम चित्र बनाएंगे और उसमें हमने जान नहीं डाली, आत्मा नहीं डाल सकते, रूह नहीं डाल सकते, तो उस चित्र को तो अजाब मिलेगा ना। तो इसलिए हम वो पाप देने के निमित्त बनेंगे, इसलिए हमने चित्र बनाना ही नहीं। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, क्योंकि जितना चक्र फिराएंगे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरण करते हैं, गाया जाता है ना सिमर सिमर सुख पाओ, तो जीवन मुक्ति मिलेगी। वहां दुख होता नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, ये शरीर भी पुरानी जुत्ती है। ये शरीर भी क्या है? पुरानी जुत्ती है। घड़ी घड़ी चत्तियां लगती रहती हैं, सर्प का मिसाल देते हैं ना। वे पुरानी खाल छोड़, वे पुरानी खाल छोड़ नई ले लेता है तो नई खाल चमकने लगती है। तो ये तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे माम एकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वे जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। पाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है। वे तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? शिवलिंग को देखा है क्या? कभी नहीं देखा। पता नहीं, भाई बता रहे थे कि भी अब उसको भी उड़ा देते हैं, कहीं कहीं उड़ाने लगे होंगे। फिर पानी कैसे डालेंगे? यदि उसको कपड़े पहनाएंगे तो फिर पानी कैसे डालेंगे? पानी डालेंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे, वो तो और ठंड लगेगी बेचारे को। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी कहता है मैंने देखा है कपड़े उड़ाते हैं। शंकर को तो उड़ाते हैं, शंकर को तो मैंने देखा ही। हमारे चौक पर जो शंकर जी बैठा है उसको कंबल गर्म कपड़े सारे चेंज करते रहते हैं रोजाना।
पहना के, रात को तो पूरा कंबल से मुंह तक ढक देते हैं उसका, बेचारे का सांस पी लेने की पता नहीं दिक्कत होती है उसको। मंदिरों में भी ऐसे करते हैं। हमारे मंदिर है ना, उनको भी ऐसे सालों से करते रहते हैं। पर वो शिवलिंग पे कभी नहीं देखा। हाँ, श्रृंगार तो जैसे ये उज्जैन उज्जैन में दिखाते हैं ना, शिवलिंग पर कोई श्रृंगार भी नहीं होता, ज्यादा 3 लाइनें बनाते हैं, हाँ, हाँ 3 लाइनें बना बस। के ऐसे हार वार वो पर नहलाते बड़ा तगड़ा करते हैं। पंच उससे दही से घी से राख से, हाँ पंच करो। बर्बाद करते हैं पैसे। ऐसे बहुत बात शहद शहद का और अब वो मतलब बेकार गया ना, नाली में गया ना वो। बहुत जाता था इतना घी था तो कौन समझाए उनको कि किसी गरीब को दे दो, है नहीं। उधर भी देखा था ना। आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं, तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं, जरूर मैं कुछ करके गया हूं। एक मूर्ति दिखाई, उसको हल्दी से नहलाते, तो उसमें क्या होता है कि आंखें खोल करके देवी बैठी है और उसके बाद ऊपर से हल्दी डलती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और फिर आंखें साफ करते तो आंखें खुल जाती है। बुद्धू बनाते हैं। वो सारी की सारी पीली हो गई, पत्थर की तो आंखें थी और उनके ऊपर भी वो आंखें हल्दी आएगी, वो आंखें थोड़ा, जब मुंह नहीं दिखाई, मुंह पीला हो गया, भुएं पीली हो गई, बाल पीले हो गए, ताज पीला हो गया, तो आंखें भी तो पीली होनी थी, उसमें बीच में कैसे दिखाई दे खुली? कहते बंद हो गई आंखें, आंखें बंद कर लेती है। मतलब ऐसे बुद्धू बनाते हैं, मतलब भगत भी वाह खुश हो जाते हैं, करिश्मा है। जरूर कुछ मैं करके गया हूं, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाबा की श्रीमत पर चलना है, बस और कुछ नहीं। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते। लोहे से सोना कौन बनाते हैं? पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वे झूठी कमाई भी भल करते रहो। साथ साथ ये भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है, सर्जन तो एक है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है वे आकर पूछो, वे आकर पूछो। हर एक के जो जो बंधन है। बच्चियां तो पति को भूं भूं कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ही। ये भी समझ की बात है, मृत्यु लोक का ये अंत है। ये है संगम, ये है संगम। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर अर्थात फिर देवता बनेंगे। पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, ये मंत्र कितना अच्छा है। फिर भी तुम भूल जाए, फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वे कैसे भस्म होगा? वो कैसे भस्म होगा?
गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। गंगा के पानी से तो पाप नहीं धुलेंगे ना। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। पावन बनने का क्या चाहिए? इंजेक्शन चाहिए। वे इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और किसी के पास है ही नहीं। और कोई के पास ये इंजेक्शन है नहीं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना। उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, साक्षी हो हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेना है। लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी। महादानी बनो, विश्व सेवाधारी बनो। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अकुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं, वो सबको बांटने हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव, क्योंकि वो हर काम को दृढ़ता के साथ करेगा तो होना ही है। असंभव कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।